नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस देवी देवता को हमें कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि प्रसाद भगवान के प्रति एक भाव है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से भगवान को हमें क्या प्रसाद चढ़ाएं कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत जलामृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण होती है, जिसे निवेद भी कहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पुष्पांजलि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हिंदू धर्म में मंदिर में या किसी देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस देवता को क्या चढ़ता है, कौन सा प्रसाद। ये जानना जरूरी है कि किस देवता को चढ़ता है किस चीज़ का प्रसाद, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भक्तों पर देते हैं। यज्ञ की आहुति भी देवता का प्रसाद है। प्रसाद चढ़ावे को निवेद, आहुति और हव्य से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही निवेद कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। इसका संबंध किसी बाली आदि से नहीं होता। हवन की अग्नि को अर्पित किए गए भोजन को हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ किसी खास मकसद के लिए होता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। यज्ञ के अलावा वह घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करते हैं। अग्नि उस हिस्से को देवता तक पहुंचा देता है। चढ़ाए जाने के उपरांत निवेद दिव्य निर्माल्य कहलाता है। यज्ञ, हवन, पूजा और अत्र ग्रहण करने से पहले भगवान को निवेद एवं भोग अर्पण किया जाता है। शुरुआत वैदिक काल से ही चली आ रही है यह परंपरा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। यज्ञ से यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुति हेवी रूप से अर्पण कर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। गुड़ चने के प्रसाद का प्रचलन ऐसे हुआ शुरू। तो आइए जानते हैं। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब भी वह विष्णु जी के पास जाते तो विष्णु जी कहते थे कि पहले उन्हें इस बात का ज्ञान योग बनना होगा। तब नारद जी कठोर तप किए, फिर भी बात नहीं बनी। नारद जी चल दिए धरती की ओर। धरती पर उन्होंने एक मंदिर में साक्षात विष्णु जी को बैठे हुए देखा कि एक बुढ़िया महिला उन्हें अपने हाथों से कुछ खिला रही थी। नारद जी ने विष्णु जी के जाने के बाद उस बुढ़िया महिला से पूछा कि उन्होंने नारायण को क्या खिलाया। तब उन्हें पता चला कि गुड़ चने का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया था। कहते हैं कि नारद तब वहाँ रुककर तप और व्रत करने लगे और गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटने लगे। एक दिन नारायण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने नारद से कहा कि सच्ची भक्ति वाला ज्ञान का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु ने उस बुद्धि महिला को बैकुंठ धाम जाने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कोई भक्त गुड़ और चना अर्पित करेगा उसकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। क्योंकि माना जाता है कि तभी से सभी ऋषि मुनि और भक्त अपने इष्ट को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर प्रसन्न करते आ रहे हैं। प्रचलित प्रसाद यह है: विष्णु भगवान का गुड़ चना मिश्री, नारियल मिठाई, लड्डू, फल, दूध और सूखे मेवे। आइए जानते हैं कि विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं। विष्णु जी को खीर या सूजी के हलवे का निवेद बहुत पसंद है। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। खीर में किशमिश, बारीक कतरे हुए बादाम, बहुत थोड़े सा नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चरोली, थोड़े से पिसे हुए मखाने, सुगंध के लिए इलायची, कुछ केसर और अंत में तुलसी जरूर डालें।
उत्तम से बनाएं और फिर विष्णु जी को भोग लगाने के बाद वितरित करें। भारतीय समाज में हलवा का बहुत महत्व है। कई तरह के हलवे बनते हैं, लेकिन सूजी का हलवा विष्णु जी को बहुत प्रिय है। सूजी के हलवे से भी लगभग सभी तरह के सूखे मेवे मिलाकर उसे भी उत्तम प्रकार से बनाएं और प्रति रविवार और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर विष्णु जी को उत्तम प्रकार का भोग लगाने से दोनों प्रसन्न होते हैं और उनके घर में किसी भी प्रकार से धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है। दूसरा है हमारा शिव भोग। तो आइए जानते हैं कि हमें शिव भगवान को क्या भोग पसंद है और उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए। शिव जी को भांग और पंचामृत का निवेद पसंद है। भोलेनाथ को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जलधारा से स्नान कराकर भांग, धतूरा, गंध, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। शिव जी को रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी अर्पित की जाती है। श्रावण मास में शिव जी को उपवास रखकर उनको गुड़, चना और चिरौंजी के अलावा दूध अर्पित करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कि हनुमान जी को हम क्या भोग लगाएं। हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोठ, रंडन वाला पान और केसर भात बहुत पसंद है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ लोग इमरती भी अर्पित करते हैं। कई व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को छोला चढ़ाकर यह निवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। लक्ष्मी भोग। लक्ष्मी जी का भोग इन्हें क्या पसंद है, तो आइए जानते हैं। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी को सफ़ेद और पीले रंग के मिठास केसर भात बहुत पसंद है। कम से कम शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह के शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा हम आ जाते हैं कि दुर्गा भोग। हमें नवरात्र में अक्सर हमें पता नहीं होता कि हम क्या भोग लगाएं दुर्गा माँ को। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। माता दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। दुर्गा माँ को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, केले, नारियल बहुत पसंद है। नवरात्रि के मौके पर उन्हें प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर माता जी को सभी तरह का हलवा बहुत पसंद है। बुधवार और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को विशेषकर निवेद अर्पित किया जाता है, क्योंकि माता जी के प्रसन्न होने पर वह सभी तरह के संकट को दूर कर व्यक्ति को संतान और धन सुख देती हैं। यदि आप माता के भक्त हैं तो बुधवार और शुक्रवार को पवित्र रहकर माता जी के मंदिर जाएं और उन्हें यह भोग अर्पित करें। इसके अलावा आ जाते हैं कि सरस्वती माता को हम क्या भोग लगाएं। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। ज्ञान कई तरह का होता है। समृद्धि दोष है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तब भी ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान और योग्यता के बारे में जीवन में उतनी असंभव नहीं। अंत माता सरस्वती के लिए प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। माता सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू तथा धान के लावा पसंद है। सरस्वती माँ को यह किसी मंदिर में जाके अर्पित करनी चाहिए तो ही ज्ञान और योग्यता का विकास होता है। इसके अलावा आ जाते हैं हम कि गणेश भगवान जी को क्या भोग लगता है। गणेश भगवान को मोदक या लड्डू का निवेद अच्छा लगता है। मोदक भी कई तरह के बनते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेश पूजा के अवसर पर घर में तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी पसंद है। शुद्ध घी से बने बेसन का लड्डू भी पसंद है। इसके अलावा आप उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उनको अर्पित किए जाते हैं। और इसके अलावा आ जाते हैं कि राम भोग। राम जी को हम क्या भोग लगाएं। भगवान श्री राम जी को केसर भात, खीर, धनिये का भोग आदि पसंद है। इसके अलावा उनको कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग भी प्रिय है। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को क्या भोग पसंद है।
भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री का निवेद बहुत पसंद है। इसके अलावा खीर, हलवा, लड्डू और सेवइयाँ भी उनको पसंद है। और लास्ट में अब हमारा आता है कालिका माता और भैरव भोग, क्योंकि काली जी माता और भैरव भोग का लगभग हम एक जैसा ही भोग लगाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उनको हम क्या भोग लगाएं। माता कालिका और भगवान भैरवनाथ को लगभग एक जैसा ही भोग लगता है। हलवा, पूड़ी और मदिरा उनका प्रिय भोग है। किसी अमावस्या के दिन काली या भैरव मंदिर में जाकर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। इसके अलावा इमरती, जलेबी और भी तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती है। 10 महाविद्याओं में माता कालिका का प्रथम स्थान है। गूगल से धूप दीप देकर, नीले फूल चढ़ाकर काली माता को काली चुनरी अर्पित करें और फिर काजल, उर्दू, नारियल और पंचफल चढ़ाएं। कुछ लोग उनके समक्ष मदिरा अर्पित करते हैं। इसी तरह काल भैरव के मंदिर में भी मदिरा अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि अब हमें कि कौन से देवी देवताओं को हमें कौन सा चढ़ाना चाहिए भोग, जिससे कि वह प्रसन्न हो और हमें अच्छा आशीर्वाद दें और उनका आशीर्वाद हमारे घर पे बना रहे। तो अगर आपको सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।